नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने रेक्टिफायर का अध्ययन किया, जिसमें आप लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा, जिसमें आप लोगों ने फुल वेव शंट ट्रिपोलर रेक्टिफायर देखा, जिसमें आप लोगों ने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा। लेकिन आप लोगों ने प्रत्येक रेक्टिफायर के अध्ययन करने के बाद ये तो जरूर देखा होगा या पढ़ा होगा, नोट्स बनाए हो तो आपको याद होगा कि किसी भी रेक्टिफायर में शुद्ध डीसी प्राप्त नहीं हुई। किसी भी रेक्टिफायर में शुद्ध डीसी प्राप्त हुई तो कैसी डीसी प्राप्त हुई? वहां पे पल्सेटिंग डीसी मिली आप लोगों को, स्पंदी डीसी का मान मिला, क्योंकि वहां पे कुछ उर्मिका घटक बच गए थे एसी के, रिपल्स का मान बच गया था। इसका मतलब कि वहां पे एसी डीसी का मान उतार चढ़ाव वाला था। शुद्ध डीसी का मतलब कि समान रूप से मान नहीं मिला आप लोगों को, उतार चढ़ाव वाला मान था, जो कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या डीसी पावर के लिए मतलब उपयोगी नहीं था। इस प्रकार के डीसी लोड के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती, तो वहां शुद्ध डीसी प्रयोग करते हैं। जैसे कि अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में साइन वेव एसी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बिना कोई डीसी सप्लाई से प्रचालित होने वाला उपकरण होता है, वहां क्या चाहिए? शुद्ध डीसी का मान चाहिए। लेकिन अपने रेक्टिफायर से तो शुद्ध डीसी नहीं मिली। एसी को डीसी में परिवर्तित किया रेक्टिफायर से, 3 रेक्टिफायर का प्रयोग किया, लेकिन शुद्ध डीसी नहीं मिली। तो आज उस रेक्टिफायर से आउटपुट में जो डीसी प्राप्त हुई उसको शुद्ध डीसी के रूप में परिवर्तित करेंगे, जिसको कहेंगे, आज क्या कहेंगे? फिल्टर परिपथ का अध्ययन करेंगे, फिल्टर सर्किट का अध्ययन करेंगे, फिल्टर सर्किट बनाएंगे और आप लोगों को ये बताऊंगे शुद्ध डीसी कैसे मिलती है। इसलिए दोस्तों, इस रेक्टिफायर के तौर पर इस वीडियो का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसके बिना कोई भी डीसी कंपोनेंट कार्य करने वाला नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध डीसी मिलने वाली है नहीं और कोई भी कंपोनेंट कार्य करने वाला होगा नहीं। इसलिए आज रेक्टिफायर इसके इस फिल्टर परिपथ में देखते हैं कि शुद्ध डीसी कैसे मिलती है और किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना और अपने नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आपके अवश्य पेपर में छपने की संभावना रहती है और आने की संभावना रहती है। फिर भी आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं आपके प्रत्येक डाउट क्लियर करूंगा और एक प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपकी प्रत्येक बातें एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, कि आप लोग फिल्टर के बारे में ये नहीं सोच सकते कि डीसी में शुद्ध डीसी कैसे प्राप्त होगी। तो चलिए देखते हैं अब फिल्टर सर्किट, ये देखते हैं किसे कहते हैं। तो पहले फिल्टर सर्किट की परिभाषा बताऊं कि पल्सेटिंग डीसी या स्पंदित डीसी जो रेक्टिफायर के द्वारा अपने को मिलती है, अर्थात रेक्टिफायर के आउटपुट डीसी में कुछ स्पंदित डीसी मिलती है, उस डीसी को यदि शुद्ध डीसी में परिवर्तित किया जाता है तो जिसके द्वारा परिवर्तित करते हैं उसे कहते हैं फिल्टर सर्किट, ठीक है ना। तो स्मूथ डीसी प्राप्त करना फिल्टर सर्किट का कार्य होता है। अब देखते हैं फिल्टर सर्किट के प्रकार। फिल्टर सर्किट की परिभाषा मैंने बता दी कि रेक्टिफायर से आउटपुट डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए जिस परिपथ का प्रयोग करते हैं वह फिल्टर सर्किट कहलाता है। और फिल्टर सर्किट कितने होंगे मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अब देखते हैं कि फिल्टर सर्किट का के प्रकार क्या होते हैं और किस प्रकार वो कार्य करते हैं। तो देखते हैं फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का अध्ययन करेंगे आज, जिसको बोलते हैं शोधन परिपथ। शोधन परिपथ किसका शोधन करेंगे आज? डीसी का शोधन करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले आप लोगों को मैंने एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को कि फिल्टर सर्किट पढ़ने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मेरे सामने आई है, कि आपको बताता हूं कि आप जब फिल्टर सर्किट का अध्ययन करोगे, प्रकार पढ़ोगे, तो क्या क्या पढ़ने वाले हो यहाँ पर। आप लोग किसके आधार पर फिल्टर सर्किट का निर्माण करोगे, डीसी को शुद्ध डीसी में बदलोगे, वो 2 ही कंपोनेंट आपको मिलेंगे। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ के आ भी चुके हो और अब मैं आपको फिर दोबारा रिवीजन करवाने वाला हूं। आपने यदि एसी थ्योरी पढ़ी होगी, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर चल रहा है, मैंने एसी थ्योरी का चैप्टर कंप्लीट करवाया है, एसी फंडामेंटल करवाई है। वहां में मैंने शुद्ध कैपेसिटर परिपथ बताया होगा, शुद्ध इंडक्टर परिपथ बताया होगा, सब कुछ बताया मैंने आप लोगों को। वहां पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा किस प्रकार वो कार्य करते हैं, एसी के मार्ग में अवरोध कैसे उत्पन्न करते हैं और डीसी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कैसे करते हैं। इसलिए कह सकता हूं आप लोगों को कि फिल्टर परिपथ की कार्य प्रणाली 2 सिद्धांत पर आधारित होती है। कितने सिद्धांत पर? 2 सिद्धांत पर। तो लिख लो, फिल्टर सर्किट, शोधन परिपथ, फिल्टर सर्किट, फिल्टर परिपथ की कार्य प्रणाली 2 सिद्धांत पर आधारित होती है। फिर पढ़ाऊंगा आप लोगों को फिल्टर सर्किट के प्रकार, वैसे आपको समझ में नहीं आएंगे। 2 सिद्धांत कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहला सिद्धांत आता है कैपेसिटर का सिद्धांत। पहला सिद्धांत बता दूं, कैपेसिटर का सिद्धांत।
कैपेसिटर का सिद्धांत देखेंगे। इस सिद्धांत में क्या देखेंगे आपको बताता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने कैपेसिटर देखा होगा। कैपेसिटर विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। कब करता है? एसी के मार्ग में करता है, डीसी में नहीं करता है। कैपेसिटर क्या करता है? एसी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसमें कहते हैं रिएक्टेंस। क्या कहेंगे? रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस? वैसे रिएक्टेंस दो होंगे आपके सामने, एक होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैं यहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं करवाने वाला हूँ, सिर्फ आपको नॉर्मल तरीके से मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ कि सिद्धांत क्या होता है। अब देखो यहाँ क्या होगा? अक्षी होगा। अक्षी का मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, जिसको संधारित्य प्रतिघात बोलते हैं। ये क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? धारितीय प्रतिघात। ये आप लोग पढ़ के आ चुके हो और आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि ये हर प्रकार के एसी सर्किट की जहां बात करेंगे वहां जरूर काम आएगा। ये क्या था? देखो अक्षी बराबर क्या था? आप लोगों को देखा, अक्षी बराबर 1/2πfc था। यहाँ तीनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी, क्या? c और ये 2π। तो लिख सकते हैं कि यदि कांस्टेंट का मान यहाँ पे आता तो अक्षी समानुपाती 1/f होता है। इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती होता है। फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान घटेगा, और फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बढ़ेगा। इसलिए मैं कह सकते हैं कि f का मान बढ़ता है तो अक्षी का मान घटता है, और f का मान घटता है तो अक्षी का मान बढ़ता है। याद रखने वाली बात आ गई। यदि f का मान मैं 0 कर देता हूँ, f का मान 0 किया तो इसका मान क्या हो गया? f का मान 0 करते इसका बढ़ेगा, ये अनंत हो जाएगा, इसका मान अनंत हो जाएगा। और f का मान अधिक किया, बहुत अधिक कर दिया तो इसका मान, अक्षय का मान कम से कम हो जाएगा। इतनी बातें आप देख चुके हो। पहला सिद्धांत यही था। तो क्या कह सकते हैं पहले सिद्धांत के बारे में कि किसी भी प्रकार का कैपेसिटर हो वह डीसी के लिए या डीसी के मार्ग में अनंत प्रतिघात उत्पन्न करता है। अनंत का मतलब कि देखो अनंत, फ्रीक्वेंसी 0, डीसी में क्या होती है? देखो डीसी में f का मान 0 होता है, तो ये क्या हो गया? बहुत अनंत प्रतिघात उत्पन्न करेगा, डीसी को नहीं जाने देगा, डीसी को प्रवाहित नहीं होने देगा। इसलिए कह सकते हैं कैपेसिटर डीसी धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, डीसी को रोक लेता है। डीसी को क्या करेगा? रोक लेगा। एसी में फ्रीक्वेंसी होती है तो एसी को प्रवाहित होने देगा। इसलिए कहते हैं कैपेसिटर अपने अंदर से एसी ही प्रवाहित करवाता है, डीसी प्रवाहित नहीं करवाता है। ठीक है, तो डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान 0 होने के कारण डीसी धारा प्रवाहित नहीं होने देगी। इसलिए कह सकते हैं किसी भी प्रकार का कैपेसिटर हो वह डीसी के मार्ग में या डीसी की धारा के मार्ग में अनंत प्रतिघात उत्पन्न करता है, अनंत प्रतिघात उत्पन्न करता है। ठीक है ना, ये प्रतिघात उत्पन्न करता है, जिसके कारण डीसी प्रवाहित नहीं हो पाती और एसी प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। एक सिद्धांत आपका ये था। दूसरा सिद्धांत और देखेंगे, फिर आपको फिल्टर सर्किट के प्रकार पढ़ाऊंगा। दूसरा सिद्धांत क्या है? देखो दूसरे सिद्धांत के बाद इंडक्टर सिद्धांत। इंडक्टर का सिद्धांत, इसकी बात करें, फिर मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। कैपेसिटर का सिंबल तो ये था आप लोगों का, और इंडक्टर का सिंबल ये है। ये क्या काम करता है? आप लोगों ने ये देखा होगा कि इंडक्टर विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसको कहते हैं प्रतिघात, रिएक्टेंस कहते हैं। अब रिएक्टेंस तो यहाँ भी था और रिएक्टेंस यहाँ भी है, इसको कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप लोगों ने देखा होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे दर्शाते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस को अक्सल से दर्शाते हैं, या आप लोग एसी पढ़ के आए होगा तब ध्यान दिया होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस को अक्सल से दर्शाते हैं, और अक्सल बराबर क्या था? 2πfl। यहाँ तीनों चीज़ों का मान मैं यदि कांस्टेंट रखता हूँ तो क्या लिख सकते हैं? अक्सल समानुपाती f होता है। ये आप लोगों के सामने पहले भी मुद्दा आ चुका है, अब वापस आ चुका है। अक्सल समानुपाती f होता है। ये क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये किसी प्रेरक की प्रतिघात है जो एसी के परिवर्तनों का विरोध करता है। क्या करता है? एसी के परिवर्तनों का विरोध करता है। एसी में परिवर्तन कहाँ होते हैं? किसी धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है, सॉरी धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है। और धारा के परिवर्तन कौन सी धारा में होते हैं? एसी में होते हैं, इसलिए एसी का विरोध करता है। अब कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, देखो f का मान बढ़ेगा, एक्सल का मान बढ़ेगा। f का मान घटेगा, ये देखो f का मान घट रहा है तो एक्सल का मान घट रहा है। f का मान 0 तो एक्सल का मान अनंत 0 हो जाएगा, एक्सल का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये कैपेसिटी, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है? डीसी के मार्ग में किसी भी प्रकार का इंडक्टर हो, चौक हो, कॉइल हो, ये क्या सब इंडक्टिव लोड है। किसी भी प्रकार का इंडक्टर हो जो डीसी के लिए 0 प्रतिघात उत्पन्न करता है, डीसी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, सिर्फ ओनली ऑन एसी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। क्यों नहीं करता डीसी में? क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है, और फ्रीक्वेंसी का मान 0 तो अक्सर का मान 0, इसका मतलब वहाँ कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा और डीसी आसानी से प्रभावित हो जाएगी।
ये तो थी बात इसकी। लेकिन कह सकते हैं कि पल्सेटिंग डीसी और डीसी शुद्ध डीसी की बात करें, पल्सेटिंग डीसी की बात करें, यहाँ पे स्पंदी डीसी की बात करें, लिख लेना स्पंदी डीसी की बात की जाए तो यह पर्याप्त जितना हो सकता है उतना प्रतिघात उत्पन्न करता है, लेकिन शुद्ध डीसी के में ये 0 प्रतिघात उत्पन्न करता है। तो दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि जहाँ प्रतिरोध प्रतिघात उत्पन्न नहीं होता है और एक प्रतिघात उत्पन्न, जहाँ धारा रुक जाती है और धारा प्रवाहित हो जाती है, दोनों सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत पढ़े आप लोगों ने? एक पढ़ा कैपेसिटर का सिद्धांत, क्या पढ़ा? एक कैपेसिटर का सिद्धांत पढ़ा और एक पढ़ा इंडक्टर का सिद्धांत। तो आप लोग समझ गएंगे एसी व डीसी की बात की जाएगी, एसी व डीसी। कैपेसिटर एसी में क्या करता है? कैपेसिटर एसी को जाने देता है। देखा ना, एसी की बात की जाए फ्रीक्वेंसी मान बढ़ेगा तो घटेगा, ठीक है ना, और कोई प्रतिघात उत्पन्न होगा। तो कैपेसिटर एसी को जाने देता है अपने अंदर से प्रवाहित, लेकिन डीसी को नहीं जाने देगा। नहीं प्रवाहित, धारा प्रवाहित नहीं होती, इसको कहते हैं ओपन सर्किट। तो ये तो हो गया ओपन सर्किट, और ये हो गया शॉर्ट सर्किट की धारा जा रही है, शॉर्ट रास्ता कर दिया इसने, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो कैपेसिटर एसी के लिए शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट रास्ता उत्पन्न करता है, और इसके लिए ओपन सर्किट रास्ता उत्पन्न करता है। लेकिन इंडक्टर की बात की जाए तो ये ओपन करता है और यहां शॉर्ट सर्किट करता है। आगे समझ में, ये दो चीजें आप याद रखोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि डीसी फिल्टर कैसे होती है, फिल्टर सर्किट का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है और कितने प्रकार से होता है, सब कुछ समझ आएगा। दो बातें याद रखना आप लोगों को। तो ये कह सकते हैं कि इंडक्टर व कैपेसिटर को मिलाकर फिल्टर सर्किट का निर्माण किया जाता है। तो अब दोनों का प्रयोग करेंगे, एक बार कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे और एक बार इंडक्टर का प्रयोग करेंगे। याद रखने वाली बात है कि दोनों को एक साथ लगाएंगे, फिर कहते हैं फिल्टर सर्किट कितने प्रकार होते हैं। अब पढ़ते हैं फिल्टर सर्किट के प्रकार, लेकिन सभी फिल्टर सर्किट के प्रकारों का सिद्धांत यही रहने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं फिल्टर सर्किट के प्रकार, देखते हैं क्या पढ़ेंगे, फिल्टर सर्किट के प्रकार पढ़ेंगे। ये चीज आपके सामने रहेंगी तो आपको याद रहेगा। मैं आपको ये मिटाने वाला नहीं हूं, आपको दिखाई दूंगा। इससे मैं ये लिख देता हूं वापस यहाँ पे कि अक्स ये फ्रीक्वेंसी है और ये अक्सर, ये दिखा दूं आपको कि क्या होता है। यहाँ टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट, टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट, इनके बारे में देख करते हैं। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है सर्किट। इनकी बात करते हैं। अब सबसे पहले देखो किसके आधार पर देखा आप लोगों ने, कैपेसिटर के आधार पर देखा। तो सबसे पहले फिल्टर सर्किट में किसका प्रयोग करेंगे, कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। तो कैपेसिटर क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले परिपथ का नाम लिखेंगे। कौन सा, कि फिल्टर सर्किट का संधारित्र शोधन फिल्टर परिपथ लिखेंगे। हिंदी में लिख लो संधारित्र शोधन परिपथ, ये होता है हिंदी में, और अंग्रेजी में कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। ये मैं बताने की आपको इस चीज़ें अब आपको बताऊंगा, ये चीज़ें मैं जो आपको मैंने लिखाई वो चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। अब इसमें क्या है, आप लोगों ने देखा सबसे पहले क्या मिला, आप वो सर्किट नहीं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को जो कि मैंने रेक्टिफायर का बनाया था, लेकिन इतना बता सकता हूँ। देखो यहाँ से कि ये सर्किट बनाया, ये लिया आप लोगों ने रेक्टिफायर, कौन सा लिया, फुल वेव की बात कर लेते हैं। ये आप लोगों ने क्या लिया, फुल वेव रेक्टिफायर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये फुल वेव रेक्टिफायर लिया। यहाँ आप लोगों ने क्या दिया था, एसी दिया था, किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा दी थी। सेंटर टेप मान लो, कोई मान लो, लेकिन आउटपुट में क्या मिला, ये मिली आप लोगों को आउटपुट में डीसी। कैसी मिली थी, स्पंदी डीसी मिली थी। तो ठीक है, अब यहाँ क्या लगाएंगे, देखो यहाँ लगाया आप लोगों ने कैपेसिटर लगा दिया, ये लगाया कैपेसिटर, ठीक है, गौर से देखना। अब कैपेसिटर लगा दिया, फिर आगे क्या लगाएंगे, धारा प्रवाहित करवाएंगे, एक धारा और प्रवाहित करवाएंगे, ये लगाया आप लोगों ने, लोड लगा दिया ये। और अब लोड के आगे क्या मिलेगा आप लोगों को, ये प्लस माइनस मिलने वाला है, क्योंकि प्लस इधर मिला था और माइनस इधर मिला था। तो ये आपको मिलेगा प्लस और ये मिलेगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे मिलेगा। ये डीसी मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी आपको बताता हूँ। ये आरएल लोड रेजिस्टेंस है, ये सी है, ये क्या है, ये फुल रेक्टिफायर जिसके द्वारा आप लोगों ने डीसी मिली है। ये क्या, फुल रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर है। अब कौन सा लिया, ब्रिज दिया या सेंटर टेप वाला, उसके बाद में सिर्फ उस डीसी की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें क्या मिलेगा आप लोगों ने, देखो यहाँ क्या दिया आप लोगों ने, एसी दी, यहाँ ली आप लोगों को एसी, ये एसी दिया आप लोगों ने। यहाँ तक क्या मिली, यहाँ से यहाँ तक ये डीसी क्या मिली, ये मिली थी आप लोगों को, याद होगा स्पंदी डीसी ये मिली थी आप लोगों को, प्लस मिले थे आपको। यहाँ से यहाँ तक की डीसी मिली आप लोगों की, ये किसी ये डीसी ये मिल गई यहाँ से इतनी दूर तक की। अब आगे फिल्टर करके देगा तो क्या देगा कैपेसिटर, करता क्या देखो। अब इस फिल्टर सर्किट में सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं,
कि इस फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर को भार प्रतिरोध के समानांतर में संयोजित किया जाता है। ये लोड है, लोड के समानांतर में, ठीक है ना। तो कैपेसिटर को कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे सी को पैरेलल में लगाएंगे। सी को RL भार प्रतिरोध के समानांतर में लगाते हैं। याद रखना, ये लिख लेना, समानांतर में संयोजित करते हैं। अब देखो यहां से इसको डीसी मिली, इसमें क्या किया, इसकी बात करें, इसकी अपने एफ की, देखो एफ बड़ा है, एफ का मान घट रहा है, यहाँ एफ बड़ा है, एक्सी का मान घटेगा। ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी जहां फ्रीक्वेंसी इसको एसी मिलेगी उसको तो जाने देगा, फ्रीक्वेंसी एसी यहाँ से मिली, वो देखो फ्रीक्वेंसी घटी, इसके मैंने कि फ्रीक्वेंसी जाएगा, लेकिन डीसी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या जाएगा, एसी तो यहाँ से निकल जाएगी, एसी निकल जाएगी, एसी के रिपल है, ये रिपल यहाँ से जाएंगे, रिपल बाईपास हो जाएगी इधर से, यहाँ से कैपेसिटर के अंदर से रिपल बाईपास होकर इधर आ जाएंगे। यहाँ से एसी डीसी जाएगी, कौन सी, स्पंद डीसी जाएगी यहाँ से। ये क्या करेगी, वो प्लस है, तो प्लस आगे इसमें जाएंगे, प्लस यहाँ से बाईपास हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट रास्ता ये है। तो यहाँ एसी निकल जाएगी, यहाँ क्या मिलेगी आपको, डीसी मिलेगी, प्लस तो डीसी मिलेगी वो बाईपास, क्योंकि डीसी इसके अंदर से जाएगी नहीं, क्योंकि डीसी के लिए तो अवरोध उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मान 0 है। देखो फ्रीक्वेंसी का मान 0 है तो अक्षी का मान अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान 0 हुआ तो अक्षी का मान अनंत, डीसी नहीं जाएगी यहाँ से, तो डीसी यहाँ जाएगी। या क्या मिल जाएगा आपको को, ये धारा मिल जाएगी आपको को, कैसे मिल जाएगी, देखो ये यहाँ पे है, तो ये कैसे मिली आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये आपको, आपकी धारा थी ऐसी, ये धारा ऐसी है, लेकिन आउटपुट में क्या मिली आप लोगों को उसकी बताता हूँ। देखो मैं आप लोगों को आउटपुट में क्या मिला आपको उसकी बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे अब ये तो था आपका, ये क्या है, ये VM, और ये मान क्या था, VDC। तो ये मान था आपका VDC, यहाँ से यहाँ तक का। तो VM, ये जो नीचे प्लस इसको रोक लेगा तो क्या होगा, VM का मान VDC के बराबर यहाँ आ जाएगा, ये मान यहाँ आ जाएगा, ये मान यहाँ आ जाएगा। तो फिर आउटपुट में क्या मिलेगा, ये वेव मिलेगा आपको, ये वेव, ये नीचे वाली वेव तक खत्म कर देगा, इतनी वेव खत्म कर देगा। कौन सी वेव, ये वेव खत्म हो जाएगी यहाँ से, ये जो स्पेस है खत्म हो जाएगा। तो अब क्या मिलेगा आप लोगों को, ये मिलेगा यहाँ से, और ये इसके साथ आएगा तो ये मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा, ये मिलेगा। देखो कितना इसने फिल्टर कर दिया यहाँ से डीसी को, डीसी का मान कितना उतार चढ़ाव वाला था, इतना फिल्टर कर दिया, लेकिन प्योर डीसी फिर भी नहीं मिली, कुछ अंश रिपल बचे हैं यहाँ पे, प्योर डीसी नहीं मिलती। याद रखना, इस फिल्टर सर्किट से प्योर डीसी नहीं मिलने वाली है। तो क्या कर सकते हैं, इस फिल्टर सर्किट में भार प्रतिरोध के समानांतर में कैपेसिटर को संयोजित किया जाता है, इसलिए इस सर्किट का नाम क्या कह सकते हैं, शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम लिख लो, शंट कैपेसिटर फिल्टर परिपथ कह सकते हैं, क्योंकि ये समानांतर में लगाया है, इसलिए इसको शंट कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट के नाम से जानता है। अब कैपेसिटर कार्य कैसे करता है, मैंने आपको बता दिया कि एसी के मार्ग में कम अवरोध उत्पन्न करता है, कि एसी यहाँ से, इस एसी के जो रिपल हैं, ये रिपल यहाँ से चले जाएंगे, और कुछ रिपल यहाँ से इसके अंदर से नहीं जाते, कुछ रिपल यहाँ जाते हैं। तो ये तो डीसी आपको मिलती है यहाँ से, और ये डीसी आपको मिलती है इसकी यहाँ पे, और फिर मिलता कि आपको शुद्ध डीसी नहीं मिलती है। तो ये होगा काम इसका, कि कैपेसिटर एसी के मार्ग में शॉर्ट सर्किट उत्पन्न करता है, डीसी के मार्ग में ओपन सर्किट में धारा प्रवाहित है, यहाँ से डीसी धारा प्रवाहित नहीं होगी, डीसी धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, आपको मिल जाएगी प्लस और माइनस। ये तो था काम आपका इस संधारित्र फिल्टर परिपथ का, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें लोड रेजिस्टेंस एसी में, देखो यहाँ देखते हैं कुछ कि इसमें शुद्ध डीसी क्यों नहीं मिली, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस में से एसी के कुछ रिपल चले जाते हैं, ठीक है ना। तो रिपल चले जाते हैं तो यहाँ शुद्ध डीसी मिलने वाली नहीं है, तो कुछ प्लस और बच जाते हैं, यहाँ कुछ प्लस बच गए हैं। तो ये मत मानना कि संधारित्र शोधन परिपथ से, कैपेसिटर फिल्टर परिपथ से क्या शुद्ध डीसी मिल सकती है, अभी तक शुद्ध डीसी नहीं मिली है। आपको बताऊंगा शुद्ध डीसी कैसे मिलती है। तो एक आपका सर्किट ये था। देखो दूसरे फिल्टर सर्किट की बात करें, दूसरा फिल्टर सर्किट कैसा है, ये तो था संधारित्र शंट वाले, शंट समानांतर में लगा था, लेकिन इंडक्टर लगाएंगे श्रेणी क्रम में। तो लिख सकते हैं दूसरा फिल्टर सर्किट, यहां से लिख देता हूं मैं आपको, सीरीज, ये दूसरा है सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट, सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट। इसकी बात करते हैं कि श्रेणी प्रेरक शोधन परिपथ, श्रेणी प्रेरक फिल्टर, श्रेणी प्रेरक फिल्टर हिंदी में लिखना चाहते हो लिखना, श्रेणी प्रेरक फिल्टर परिपथ,
इसमें क्या करेंगे, देखो वही सर्किट बना के दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, क्या कि यहाँ से लगाया आप लोगों ने रेक्टिफायर, क्या लगाया, ये लगाया रेक्टिफायर, कौन सा, फुल वेव मान लेते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर लगाया आप लोगों ने। यहाँ से क्या मिली आप लोगों को, ये मिली डीसी आउटपुट। यहाँ क्या दिया आप लोगों ने, एसी दी थी, ये एसी किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा दी। अब यहाँ क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे एक इंडक्टर लगाते हैं, किस में लगाएंगे, श्रेणी में लगाएंगे, सीरीज लिखा है तो यहाँ एक सीरीज में इंडक्टर लगा देते हैं। उसका कार्यप्रणाली कैसे होगी, देखो यहाँ से ये सीरीज में इंडक्टर लगा दिया। इंडक्टर को क्या कहेंगे, चौक कह सकते हैं, इंडक्टर को प्रेरक कह सकते हैं, ये लगा दिया चौक आप लोगों ने, ये चौक मान लेते हैं। और ये सर्किट को आरएल लोड, क्योंकि धारा प्रवाहित करवानी है ना, इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये लगाया और ये लगाया आप लोगों ने, क्योंकि प्लस मिलना है यहाँ पे आपको, ये लगाया आप लोगों ने प्लस और डीसी, यहाँ डीसी मिलेगी आप लोगों को। कैसे मिलेगी आपको बताऊंगा। ये आरएल है, ये एल है और ये फुल वेव रेक्टिफायर है। ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। अब देखो यहाँ क्या दिया आप लोगों ने, यहाँ डीसी दी थी आप लोगों ने, ये यहाँ तक क्या मिला, देखो यहाँ आगे तक, इससे पहले क्या मिला आप लोगों को, ये मिली थी डीसी, आपको याद होगा ये डीसी मिली थी। ये कौन सी है, स्पंदी डीसी है, पल्सेटिंग डीसी है, कुछ रिपल बचे हैं। ये आप लोग मेरा दी फिल्टर सर्किट का, इसमें रेक्टिफायर का सर्किट का अध्ययन करोगे, रेक्टिफायर का अध्ययन करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने सब कुछ बता रखा है यहाँ पे। लेकिन आज उस डीसी को क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आ रहा तो लाइक कर दो, कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलने को मिल रहा है या आपको समझ में नहीं आया या इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार है वो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट एंड तक जरूर देखना, ठीक है ना। ये तो थी बात इसकी। अब आपको बताता हूँ देखिए यहाँ से मैं कि ये यहाँ पे आके करता क्या है। मैंने आपको बताया था कि एक्सल, इसमें क्या है, एक्सल है, इसमें क्या है, एक्सल है। एक्सल क्या करता है, एफ बढ़ेगी एक्सल का मान बढ़ेगा, एफ घटेगी एफ का मान 0 हो जाएगा, एक्सल का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब डीसी तो यहाँ से जाएगी, डीसी जाएगी, लेकिन एसी रुक जाएगी, एसी यहाँ पे रुक जाएगी। तो जो प्लस आएंगे एसी, ये प्लस आएंगे, ये इंडक्टर रोक लेगा और डीसी आगे जाने देगा। तो क्या करता है, मैंने आपको बताया कि इंडक्टर एसी के लिए ओपन सर्किट का कार्य करता है। इंडक्टर एसी के लिए ओपन सर्किट का मतलब एसी ओपन सर्किट, एसी धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट का कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि एक्सल यहाँ पे होगा, एक्सल समानुपाती होता है एफ होता है। फ्रीक्वेंसी का मान 0 है, जिसका मान 0 है, डीसी जाएगी तो डीसी धारा ये तो चली जाएगी और एसी धारा रुक जाएगी। तो एसी के प्लस तो यहाँ रुक जाएंगे प्लस, और डीसी चली जाएगी तो यहाँ क्या मिलेगी, डीसी मिलेगी। आरएल में से कौन सी धारा प्रवाहित होगी, डीसी होगी। कैसी होगी उसकी बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो ये तो आप लोगों का था वो सिंबल। अब ये क्या है, ये वीएम, ये मैक्सिमम वोल्टेज का मान है, लेकिन यहाँ क्या है, ये आप लोगों का मान लेते हैं, कौन सा मान है, वीडीसी का मान है, मिलने वाला है। तो ये धारा प्लस कहाँ जाएगी, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये प्लस बचे हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे इस प्रकार के बचे हैं प्लस। तो ये इसने यहाँ तक गया, वही बात है यहाँ तक जिसकी मान गई थी, ये सेम टू सेम वो हो गया। तो आपको लास्ट एंड में क्या मिला, आपको लास्ट में मिली ये एसी, ये डीसी मिली आप लोगों को। कैसी, ये मैं आपको मिली। कितनी प्लस खत्म कर दी, कितनी दूरी का मान, कितना मान का उतार चढ़ाव इसने में समाप्त कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ रिपल बचे हैं, कुछ रिपल मतलब एसी के अंश बचे हैं। रिपल क्या था, एसी के कुछ अंश बचे हैं, कुछ मान का उतार चढ़ाव और बचा है। फिर भी कहते हैं शुद्ध डीसी नहीं मिली है। इस परिपथ, इस फिल्टर परिपथ से आउटपुट में एसी के कुछ अंश रह जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इस सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट से भी शुद्ध डीसी मिलने वाली नहीं होती है। तो शुद्ध डीसी मिलेगी कब, उसकी बात करेंगे, उसका अगला सर्किट बनाते हैं। अब इन दोनों का प्रयोग करेंगे, किसका, इस सीरीज इंडक्टर का और इस शंट कैपेसिटर का, दोनों का प्रयोग करके एक सर्किट का और निर्माण करेंगे। फिर कहते हैं शुद्ध डीसी मिल सकती है अपने को, ठीक है। अब देखते हैं अगला सर्किट कौन सा है। अब क्या देखेंगे, अगले सर्किट की बात करते हैं। तो दूसरा, अब दिखाता हूं आपको मैं, दूसरा सर्किट पढ़ेंगे। अब दो तो पढ़ लिए, तीसरा सर्किट देखते हैं कि प्रेरक और संधारित्र फिल्टर देखते हैं। प्रेरक संधारित्र फिल्टर परिपथ, इनकी बात करते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को साथ लगाएंगे, इन दोनों को साथ लगाएंगे। अब साथ कैसे लगाएंगे, इंडक्टर को सीरीज में लगाएंगे और कैपेसिटर को पैरेलल में लगाएंगे।
अब दोनों को साथ रहेंगे क्योंकि एसी के कुछ अंश रह गए जो रिपल मिले हैं, वो रिपल रह जाते हैं, उन रिपल को खत्म करने के लिए, शुद्ध डीसी को प्राप्त करने के लिए। इसलिए कह सकते हैं कि एल व सी फिल्टर सर्किट का यूज कहाँ किया जाता है, वहाँ किया जाता है कि एल सर्किट से या सी सर्किट से, सी फिल्टर सर्किट से आपकी शुद्ध डीसी नहीं मिली है, तो उस रिपल कुछ एसी के अंश के मान को समाप्त करने के लिए इस परिपथ का या एल सी परिपथ को दोनों को एक साथ प्रयोग करने से उस एसी के अंश के कुछ मान रह जाते हैं। तो इस प्रकार के सर्किट कैसे होते हैं, देखो कभी इसका प्रयोग पहले करेंगे, इसका बाद में करेंगे। तो कह सकते हैं कि एल सी सर्किट होते हैं, एल सी जो सर्किट होते हैं वो शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। एल सी सर्किट का प्रयोग शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए करते हैं। एसी के 1-2% अंश रहे जो रिपल रहे उनको समाप्त करने के लिए। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेरक संधारित्र परिपथ 2 प्रकार के होते हैं। आपको दोनों बताता हूं कैसे कर सकते हैं। एक तो एल इनपुट, पहला प्रकार क्या लिखेंगे इसके अंदर, पहला प्रकार है एल इनपुट एल सी फिल्टर सर्किट। एल इनपुट एल सी फिल्टर सर्किट हिंदी में कहेंगे एल निर्विष्ट, प्रेरक निर्विष्ट का बोलते हैं। प्रेरक निर्विष्ट, निर्विष्ट का मतलब सबसे पहले किसका प्रयोग किया आप लोगों ने, प्रेरक का क्या कि इंडक्टर का किया, प्रेरक निर्विष्ट एल सी फिल्टर सर्किट इसको कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, इंडक्टर का प्रयोग पहले करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि इस फिल्टर सर्किट में, इस परिपथ में इंडक्टर अर्थात प्रेरक को पहले श्रेणी में फिर बाद में कैपेसिटर को पैरेलल में संयोजित करेंगे। किसके? लोड प्रतिरोध के पैरेलल में संयोजित। सर्किट बना के देखिए, इसका सर्किट कैसे बनाया देखो, यहां से लगाते हैं, एक ये लगाया आप लोगों ने, ये ले लिया फुल वेव रेक्टिफायर। आगे डीसी की बात करेंगे, ये आगे क्या मिली, ये आप लोगों को मिली डीसी, कैसी मिली, स्पंदी डीसी मिली। यहाँ क्या ली, एसी दी आप लोगों ने। यहाँ क्या मिलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ स्पंदी डीसी मिली, लेकिन अब क्या है, इस एल को निर्विष्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं कंपोनेंट लगा देता हूँ, एक कंपोनेंट ये लगाया आप लोगों ने, ये एल निर्विष्ट कर दिया। फिर उसके बाद में इस सी को समानांतर में संयोजित कर दिया और इसकी सर्किट आप लोगों ने पूरा कर दिया। यहाँ क्या मिलेगी आप लोगों को, डीसी मिलेगी। यहाँ क्या मिली आप लोगों को, मिल गई डीसी। ये आप लोगों को आ गई डीसी आपके सामने, ये प्लस और ये माइनस, ये सी और ये इंडक्टर लगा दिया, चौक एल लगा दिया। ये हो गया आपका एल इनपुट फिल्टर सर्किट। अब सबसे पहले क्या काम करें, देखो इसकी कार्यप्रणाली देखो। सबसे पहले यहां से आपको क्या मिला, देखो यहां से मिली आपको, ये लगाई आप लोगों ने एसी, ऐसे। यहां क्या मिली आप लोगों को, यहां तक की बात करें, यहां तक की बात करेंगे, ये इतनी दूर तक की बात की। यहां आपको मिली थी ये डीसी, ये डीसी मिली थी। आगे क्या मिलेगी आपको, लगभग आपको बताऊं तो आपको यही डीसी मिलने वाली है आपको, बस ये सीधी सीधी रेखा। तो बस आपको सीधी तो नहीं मिलेगी, फिर भी कुछ 1-2% उतार चढ़ाव मिल सकता है, लगभग डीसी मिल जाएगी, ये आपको मिलेगी डीसी। तो ये हो गया एलसी। ये सबसे पहले क्या करेगा आपको बताया मैंने कि ये क्या करता है, देखो फ्रीक्वेंसी का मान 0, एक्सेल का मान 0, तो डीसी चली जाएगी। यहाँ से क्या है, डीसी जाएगी, ये डीसी जाएगी और एसी रुक जाएगी, एसी के प्लस रुक जाएंगे। फिर कुछ अंश बच गए तो यह क्या करेगा, एसी को रोकेगा। यहाँ से जाएगी तो एसी नहीं जाएगी इसमें से, और डीसी यहाँ से ले जाएगी। तो आपको क्या मिल गया, डीसी। इसलिए कह सकते हैं कि इस प्रकार के परिपथ में एल को सबसे पहले श्रेणी क्रम में, उसके बाद लोड रेजिस्टेंस के समानांतर क्रम में इसको संयोजित करते हैं। सबसे पहले क्या करता है, इंडक्टर या चोक आउटपुट रिपल को रोकता है, उसके बाद में कुछ शेष बची हुई रिपल होते हैं वो कैपेसिटर रोक लेता है, और उसके बाद में आपको डीसी मिल जाती है। ये आपका काम होता है एलसी या एल इनपुट एलसी फिल्टर सर्किट। दूसरे सर्किट की बात करते हैं, कौन सा की, इस सर्किट की बात करते हैं कि अब पहले कि ये लिया था, अब पहले ये ले लेते हैं। तो कह सकते हैं कि संधारित्र निर्विष्ट सी एल पर एल सी परिपथ। क्या लिखेंगे, संधारित्र निर्विष्ट, यहां लिख देते हैं। दूसरा सर्किट बनाते हैं, लिख लो संधारित्र निर्विष्ट एलसी फिल्टर सर्किट। अब इसकी बात करेंगे, इसमें क्या संधारित्र निर्विष्ट का मतलब सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, इस रेक्टिफायर के द्वारा आगे सबसे पहले कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिया आप लोगों ने रेक्टिफायर, कौन सा लिया, फुल वेव ले लेते हैं।
ये फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ क्या लगाया, ये, और ये आपको मिल गया आउटपुट में डीसी। देखो यहाँ क्या, ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ये आपको एसी, और यहाँ क्या लगाएंगे, अब कैपेसिटर को सबसे पहले लगाएंगे। संधारित्र निर्विष्ट करना है, संधारित्र को सबसे पहले लगाना है, तो यहाँ लगाया संधारित्र निर्विष्ट, ये। उसके बाद में क्या लगाया, उसके बाद में लगाया आप लोगों ने ये एल इंडक्टर लगाया, और आप लोगों ने बाद में क्या लगाया, ये लगा दिया लोड रेजिस्टेंस। यहाँ से इस लोड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, और उसके बाद में आपको मिल गई डीसी। ठीक है ना, ये तो था आपका सर्किट। तो किसी भी प्रकार के परिपथ का यदि निर्माण करते हो देख लिया करो कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, किस प्रकार होता है। ये आपका माइनस, ये प्लस, ये एल मिल गया आप लोगों को, ये क्या मिला एल, और ये आर एल, और ये आपका सी। अब देखो क्या करेगा, सबसे पहले बात वही है, इससे जो एसी मिलेगी, इससे जो डीसी मिलेगी वो सेम टू सेम ही मिलेगी। सबसे पहले क्या करेगा, सी अपना कार्य करेगा। सी क्या करता है, देखो सी में ये सी है, यहाँ धारा देखिए फ्रीक्वेंसी का मान अधिक होगा तो धारा एक्सी का मान कम होगा और धारा चली जाएगी। तो एल क्या करता था, एल में फ्रीक्वेंसी का मान 0, एक्सल का मान 0, एक्सल का मान 0, तो ये। तो अब ये क्या करने वाला है, पहले कैपेसिटर इस रिपल को रोकेगा, यहाँ से धारा एसी नहीं जाएगी, एसी चली जाएगी, ये एसी पास हो जाएगी, यहाँ से एसी नहीं, यहाँ से एसी नहीं जाएगी। तो अब देखो एसी यहाँ से पास होगी, कुछ रिपल बच गई वो आगे, ये रोक लेगा, फिर बाद में क्या बच गया, यहाँ मिल गई। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जो धारा मिली एसी आप लोगों ने लगाई, उसका रिपल वेव ये था आप लोगों को। यहाँ क्या मिला, इतनी दूर का आप लोगों को ये मिला था। लास्ट एंड में क्या मिलेगा आप लोगों को, ये मिलेगा, ये कुछ 1-2% उतार चढ़ाव मिलने वाला है। तो ये मिल गई आप लोगों को डीसी, ये स्पंदी डीसी, मतलब पल्सेटिंग डीसी मिल गई। एक सर्किट आपका ये था। तो ये दो हो गया आपके कि प्रेरक संधारित्र फिल्टर परिपथ कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक प्रेरक निर्विष्ट और दूसरा संधारित्र निर्विष्ट। दोनों का काम हो गया कि फिर एसी उस स्पंदी डीसी को फिल्टर करके आउटपुट में शुद्ध डीसी प्राप्त करना। लेकिन फिर भी 1-2% रिपल बच गए होंगे, शुद्ध तो नहीं मिलने वाले कि 99% तो यहाँ पे एक मतलब शुद्ध नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि सॉरी 1-2% आपको रिपल मिल जाएंगे, 99% तो आपको मिल गई शुद्ध, 1-2% रिपल बच भी गए। तो उनको खत्म कैसे करेंगे, इसलिए कह सकते हैं इन दोनों में पाई फिल्टर सर्किट का निर्माण करेंगे। अब लास्ट एंड आता है, सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट कौन सा आता है, पाई फिल्टर सर्किट, उसकी बात करते हैं। तो तीसरा सर्किट क्या पढ़ेंगे, अब तीसरा देखते हैं पाई फिल्टर सर्किट। ये एक तो ये था पहले वाला, दूसरा वाला लिखा दिया था तीसरा, तीसरे 2 प्रकार के थे, अब ये हो गया तीसरा, दूसरे वाला 2 प्रकार का था, तीसरा ये हो गया पाई फिल्टर सर्किट, पाई फिल्टर परिपथ। आज पाई फिल्टर परिपथ को क्यों कहते हैं, इसमें कितने ये लगाए जाएंगे और कितने संधारित्र होंगे, कितने कैपेसिटर अपने प्रेरक होंगे, उनकी बात कर लेते हैं। देखो इस परिपथ में एक तो प्रेरक होगा, याद रखना इस परिपथ में कौन से पाई फिल्टर वाले में एक तो इंडक्टर होगा या चौक होगा और 2 कैपेसिटर प्रयोग किए जाएंगे। कैपेसिटर कौन से होंगे, इलेक्ट्रोलाइट, अधिकतर देखा जाए तो 95% या 98% इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखना पूछा जाए कि पाइप फिल्टर सर्किट में कौन से कैपेसिटर प्रयोग किए जाएंगे, अधिकतर कैपेसिटर वाले इलेक्ट्रोलाइट वाले कैपेसिटर प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे यहाँ पे एक तो चौक रहेगा, इसमें एक इंडक्टर मान लेते हैं, एक इंडक्टर रहेगा और 2 कैपेसिटर रहेंगे, ये रहेंगे इसके यहाँ पे। अब कैसे करेंगे, देखो पाई का यदि सिंबल कैसा होता है, पाई का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे इस प्रकार के सर्किट का निर्माण करेंगे। या पाई का सिंबल ऐसे भी आ सकता है, ये पाई का सिंबल है, तो पाई का सिंबल ऐसे करेंगे तो इसके इस प्रकार से निर्माण कैसे करेंगे। अब देखो इस प्रकार के परिपथ सेम टू सेम यही होता है, संधारित्र रजिस्टर लगा रखा है, यहाँ पे आप ऐसे देखोगे कि ये जो RL लगा रखा है इसको थोड़ा आगे लगा देंगे। यहाँ मैं एक चलो मैं अलग से सर्किट बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये तो लगा दिया कोई बात नहीं है, अलग से सर्किट बना देता हूँ, इसका एक सर्किट और बनेगा। ये आप लोगों ने लगाया फुल वेव रेक्टिफायर, ये आप लोगों ने दी इसको AC, ये मिली आपको स्पंदी DC, यहाँ लगाया सबसे पहले आप लोगों ने कैपेसिटर, याद रखना यहाँ क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाया कैपेसिटर, फिर लगाया इंडक्टर, फिर लगाया कैपेसिटर, ये ऐसे, और यहाँ लगाया RL लोड, और ये मिल गई आपको शुद्ध DC, यहाँ शुद्ध DC मिलने वाली आपको, ये मिल गई आपको शुद्ध DC। तो ये क्या है आप लोगों का, यहाँ से कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और ये आपका शुद्ध DC यहाँ से, ये आपका L, ये C,
और ये आर एल। देखो ये ऐसे होगा ना, ये टी बन गया, ऐसे ये बन गया और 2 कैपेसिटर लगे, पाई होगा ना, इस प्रकार कहते हैं। ये होगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। इसको कहते हैं पाई फिल्टर सर्किट। मतलब कि रेक्टिफायर से आउटपुट प्राप्त डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए पाई फिल्टर सर्किट का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें एक इंडक्टर होता है, 2 कैपेसिटर होते हैं, दोनों कैपेसिटरों के बीच में एक इंडक्टर श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। देखो दोनों कैपेसिटर के बीच में एक इंडक्टर श्रेणी क्रम में होता है। इनकी आकृति पाई के आकार की होती है, इसलिए इसको पाई फिल्टर सर्किट के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से शुद्ध डीसी मिलने वाली होगी आपको। तो आउटपुट में क्या मिलेगी आपको, लिख लो शुद्ध डीसी, प्योर डीसी मिलेगी आपको, शुद्ध डीसी मिलेगा। और ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये एसी को जाने देगा, डीसी रोक लेगा, एसी जाएगी और डीसी रोक लेगा, फिर ये डीसी जाएगी और एसी ये रोक लेगा, एसी ये रोक लेगा, डीसी चली जाएगी, फिर डीसी कुछ स्पंदी यहाँ पे कुछ प्लस आएंगे तो प्लस को ये रोकेगा, फिर ये यहाँ से जाने देगा और फिर आपको शुद्ध डीसी मिल जाएगा आपको, ये जो शुरू में आप पढ़ते आ रहे हो। तो दोस्तों ये तो थे आपके फिल्टर सर्किट, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे अपने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए, अपने डीसी पावर लोड के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट को देखा होगा, वहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, क्यों, ये रजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, कुछ और भी इस प्रकार लगाते हैं, जिसको फिल्टर के लिए प्रयोग करते हैं कि डीसी आपको फिल्टर होकर मिले और शुद्ध डीसी का मान मिले। दोस्तों ये आपका फिल्टर सर्किट होने के बाद कुछ फिल्टर सर्किट और आते हैं, जैसे लो पास फिल्टर सर्किट आता है, हाई पास फिल्टर सर्किट आता है, बैंड पास फिल्टर सर्किट आता है, बैंड स्टॉप फिल्टर सर्किट आता है। वो क्या होता है, देखो लो पास की बात करूं मैं आपको यहाँ सिर्फ बताने वाला हूँ, आप लिख लेना चाहो तो लिख लेना कि लो पास फिल्टर, कुछ अन्य फिल्टर सर्किट होते हैं जिसको कहते हैं लो पास। सबसे पहला आता है लो पास फिल्टर सर्किट। लो पास फिल्टर सर्किट में एल श्रेणी में होगा और सी कैपेसिटर समानांतर में होगा। एक बात, हाई पास फिल्टर सर्किट में क्या होगा, सी श्रेणी में होगा, कैपेसिटर अब की बार श्रेणी में लगाएंगे जिसको कहते हैं हाई पास, और इंडक्टर को पैरेलल में लगाएंगे, जिसको हाई पास फिल्टर सर्किट कहते हैं। फिर कहेंगे बैंड पास फिल्टर सर्किट क्या होता है, एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट की बात करें, एसी में सीरीज रेजोनेंस सर्किट और एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का प्रयोग किया जाएगा। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट का सीरीज में प्रयोग करेंगे और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का पैरेलल में प्रयोग करेंगे, जिसको कहते हैं बैंड पास फिल्टर सर्किट। और अब आता है बैंड स्टॉप फिल्टर सर्किट, तो उसमें उल्टा कर देंगे, एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को सीरीज में संयोजित करेंगे और एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट को पैरेलल में संयोजित कर देंगे, जिसको कहते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर सर्किट। दोस्तों ये तो थे आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि फिल्टर सर्किट का अध्ययन। अब शुद्ध डीसी प्राप्त कर ली, आगे किसी कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, डायोड, ट्राइक, एससीआर, मॉसफेट, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये मैं ऐसे मान लो कि लास्ट टॉपिक था और ये कंप्लीट हो गया है। आगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।